गाजियाबाद में जो है बीजेपी कोई खतरा नहीं, यहाँ तो बीजेपी की पक्की सीट है यहाँ से, तो ठीक है ना। यहाँ तो खतरा कोई नहीं है बीजेपी को, यहाँ जो बनते हैं यहाँ तो बीजेपी के ही बने और निरंतर बनते ही रहेंगे, बाबा कृपा होगी बराबर है, समझ गए कि नहीं। वो कानून का शिकंजा अगर किसी के ऊपर टाइट हो जाएगा तो फिर वो जल्दी बचता नहीं है छोटू, ठीक है ना। अगर कोई जो किसी को मारेगा तो मरेगा ही, मुमकिन है छोटू। भी जो है पब्लिक जो है तुरंत याद रखती है, एक बार नोट कर लो। हाँ, नहीं यहाँ ऐसे तो जाना नामुमकिन है। अभी तो सपना देखे जो है कुछ दिन, क्योंकि ये सब जो है घोटाला ये सब बहुत काम किए हैं। अब जो है बीजेपी के राज में कैसे काम चल रहा है देख लो। तो पैसा भी तो बढ़ा है, दिहाड़ी बढ़ी है। उनके टाइम में जो है कितना सस्ता दिहाड़ी थी, आज जो है 1000 रुपये दिहाड़ी मिस्त्री चल रही है और 600 रुपये लेबर की चल रही है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं अभी गाजियाबाद में मौजूद हूँ और मंदिर का नाम है दुधेश्वर नाथ टेम्पल के पास मैं खड़ा हूँ, उसके बाहर खड़ा हूँ, उसके परिसर में खड़ा हूँ। मैं लोगों से जानने निकला हूँ कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की जो तैयारी चल रही है, जो नेता जिस तरीके से भाषणबाजी कर रहे हैं, जो नेता ने बोला था वो पूरा हुआ या नहीं, वो जानने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लोगों से जानने निकले कि आखिर क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल और क्या है गाजियाबाद का माहौल। मैं पूछूंगा लोगों से और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो नेता ने पिछले 5 साल पहले वादा किया था क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ। और जिस तरीके से लोग योगी को लेकर के योगी मॉडल की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, इनकाउंटर की बात करते हैं, गुंडागर्दी खत्म करने की बात करते हैं, उस पर भी लोगों से सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2027 में किसकी सरकार बनेगी और किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। मेरे साथ एक दादा बैठे हैं, ज़रा मैं इनसे जानने की कोशिश करूँ। दादा खड़ा हो जाएंगे आप? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो हम दुधेश्वर नाथ टेम्पल के पास खड़े हैं, क्या है ये इस मंदिर का, थोड़ा बता सकते हैं कुछ? दुधेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पे पहले शिवलिंग जो है प्रकट हुआ था। ये 650 साल पुराना है यहाँ की कथा जो है। और उसके बाद शिवाजी इसका जीर्णोद्धार भी कराए हैं। और उसके बाद जो है इसमें मूर्ति खुदाई में मिली थी। गाय यहाँ जो है चरने आती थी ना, पहले बहुत बड़ा टीला था तो दूध ऑटोमेटिक गिर जाता था, तो इसलिए गांव वाले जो है खुदाई उदाई किए थे, तो शिवलिंग हमारे जो बाबा हैं वो प्रकट हुए थे। और यहाँ ये मानता है कि जो है अगर आत्मसमर्पण के भाव से अगर 40 दिन का 40 अगर जल चढ़ाएंगे तो जो है उनकी जो है सारी मनोकामना पूरी होती है। अब कहोगे बाबा 40 का मतलब क्या है? 40 वर्ष। 40 वर्ष तक मनुष्य को जो है खंड खंड में थोड़ा थोड़ा जो प्राप्त होता है वो 40 कृपा है। इसलिए एक दिन का मतलब 1 वर्ष के बराबर है वेद के हिसाब से, ठीक है ना। वो 40 वर्ष तक काम करता है। और हम भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करेंगे कि समस्त मनुष्यगण के ऊपर आपने जो है निरंतर कृपा बना के रखे रहें। हाँ, इलेक्शन के ऊपर आते हैं। अच्छा, 2027 में चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां अपना कमर कस चुकी हैं, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो। क्या लग रहा है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का और गाजियाबाद का? क्योंकि आप यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे, बहुत लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या लग रहा है ऐसा? छोटू देखो, गाजियाबाद में जो है बीजेपी कोई खतरा नहीं, यहाँ तो बीजेपी की पक्की सीट है यहाँ से, तो ठीक है ना। यहाँ तो खतरा कोई नहीं है बीजेपी को, यहाँ जो बनते हैं यहाँ तो बीजेपी के ही बने और निरंतर बनते ही रहेंगे, बाबा कृपा होगी। बसरते आगे जो है महंगाई का तो चक्कर है। और पब्लिक जो है अब जो है ध्यान रखती है, तब को भूल जाती है। आज जो है जो बीत रही है धीरे धीरे पब्लिक भूल जाती है। और चलो इसमें जो है इसमें किसी प्रशासन का या कोई नेता का हाथ नहीं है, इसमें इनकी वजह से कोई परेशानी थोड़ी है। तो बाहर युद्ध छिड़ा है, इसलिए थोड़ा संकट खड़ा हो गया है और संकट में धैर्य की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो है आपस में जो लगता है योगी जी पहले 2022 में आप लोगों से जो बोल करके गए होंगे, जो जनता को बोला होगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो कर दूंगा, क्या वो सब चीज़ें हुई? छोटू दिखाई दे रही है, काम कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखो सब बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है सबको साइकिल मिल रही है, बच्चों के ही चाहिए, जो है छात्रवृत्ति मिल रही है कि नहीं। और सड़क बनवा रहे हैं, पानी गांव गांव पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, ऐसे धीरे धीरे काम होता है। और हॉस्पिटल का काम चल रहा है, स्वास्थ्य का। सवाल करते हैं कि जो योगी मॉडल है, बहुत इनकाउंटर हो जाना, कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं रह जाता है। छोटू इन काम के कलर को कपड़ा पहनते हैं, बहुत लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छोटू, ये जिस गद्दी पे मनुष्य बैठता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे उसके जो है कर्म जागृत होते हैं, ठीक है ना। और समस्या मजबूरी होती है आदमी के अंदर ना छोटू, वो भय जब तक नहीं जागृत होगी तब तक जो है काम नहीं बनता। और उसके बाद जो है कुछ आदमी जब ज़बरदस्ती काम शुरू कर देते हैं तो कानून को जो है ज़बरदस्ती, कानून सबके लिए समान दृष्टि से बराबर है, समझ गए कि नहीं। वो कानून का शिकंजा अगर किसी के ऊपर टाइट हो जाएगा तो फिर वो जल्दी बचता नहीं है छोटू,
ठीक है ना। अगर कोई जो किसी को मारेगा तो मरेगा ही। जो आरोप लगता है कि एक भगवा वस्त्र वाला कुछ ज़्यादा ही क्रांतिकारी हो गया, उनको मठ में रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, लेकिन ये सीएम की कुर्सी पर बैठ गया है। देखो ऐसा छोटू, ये तो कर्म है, ये पूर्व जन्म का कर्म है, बाकी इनकी तपस्या है। कोई न कोई तो बैठेगा ही गद्दी पे, जहाँ भगवाधारी बैठे, जहाँ खद्दरधारी बैठे। आए भाई, जहाँ खद्दरधारी बैठे, जहाँ भगवाधारी बैठे, वो तो कोई न कोई तो बैठेगा ही। आए है कि नहीं। अब बाकी उस हिसाब से काम तो कर ही रहे हैं ना। खास बात होता है क्या भगवाधारी कपड़े में वस्त्र धारण ऐसे कर देखो, सन्यासियों के लिए समान दृष्टि जागृत हो जाती है छोटू। ये जो इस वस्त्र में जो मनुष्य, अगर बात सुनो, ये मनुष्य जो वस्त्र पहनता है, तो देखो आप जो है घर के बाबा बनोगे, और हम सब सबके बाबा हैं छोटू, सबके बाबा, पूरे पब्लिक के बाबा हैं हम सब, ठीक है ना। हमारे सबके अंदर समान दृष्टि रहती है, समान दृष्टि। वहाँ कोई अपना तो रहता नहीं छोटू, सब अकेला चलते हैं यहाँ पे तो, ठीक है ना। अकेले चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवा वस्त्र छोड़ देना चाहिए था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी धारण किए थे, तो या कोई मुख्यमंत्री। कर्म है, कर्म करना पड़ेगा छोटू। आज हम अपना कर्म कर रहे हैं, कल का अगर कोई जरूरत पड़ गई तो हम वस्त्र को छोड़ेंगे। वस्त्र की तो पूजा होती है, स्वरूप की थोड़ी पूजा होती है, वस्त्र और कर्म की पूजा होती है। जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 27 में चले जाएंगे बाबा, आप नहीं, अभी तो नामुमकिन है छोटू। अभी जो है पब्लिक जो है तुरंत याद रखती है, एक बार नोट कर लो। हाँ, नहीं यहाँ ऐसे तो जाना नामुमकिन है। अभी तो सपना देखे जो है कुछ दिन, क्योंकि ये सब जो है घोटाला, ये सब बहुत काम किए हैं। अब जो है बीजेपी के राज में कैसे काम चल रहा है देख लो। हम आज बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये जो समय की बात होती है छोटू, समय की। इस समय बढ़िया चल रहा है, सब समय सही है। समय तब भी सही था जब ये भी थे, तब भी सही था। हमारे लिए तो सब सही है राजनेता, ऐसी बात नहीं है। हमको तो किसी में परेशानी नहीं हुई। सब आप समय की पूजा होती है। एक टाइम से कांग्रेस की पूजा होती थी, नाम लेते थे, अब आज जो है बीजेपी का नाम ले रहे हैं छोटुआ। बस समय की पूजा होती है और कुछ नहीं है। मतलब आज कांग्रेस की भी मजबूरी रही होगी, क्यों नाम ले रहे थे आप लोग, आज बीजेपी को भी आप लोग नाम ले रहे हैं, तो क्या कुछ बढ़िया दिख रहा होगा तभी तो नाम ले रहे हैं। तब के टाइम में वो भी बढ़िया काम किया था, आज के टाइम में बढ़िया कर रहे हैं। तब के टाइम में हम देखा हूँ ना छोटू। हाँ, तब का भी आपने तो अखिलेश यादव को भी सरकार देखी होगी अच्छे तरीके से, अपने सबके टाइम में बीजेपी की भी सरकार देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर रहा। अंतर है कि तब में फर्क नहीं है। तब जब जो है सस्ता जमाना था, महंगा जमाना हो गया, फर्क नहीं है, बहुत फर्क। तो लोग बोलते हैं महंगाई हो गया बहुत ज़्यादा। तो पैसा भी तो बढ़ा है, दिहाड़ी बढ़ी है। उनके टाइम में जो है कितना सस्ता दिहाड़ी थी, आज जो है 1000 रुपये दिहाड़ी मिस्त्री चल रही है और 600 रुपये लेबर की चल रही है। हाँ, वो वही बता रहा हूँ। तब 600 रुपये, आज 600 दिहाड़ी चल रही है एक आदमी की, और तब जो है 150-200 रुपये दिहाड़ी चलती थी। तो फर्क नहीं है, उस अनुपात में महंगाई नहीं। अब आजकल मोटरसाइकिल पे सब साइकिल चलते थे, आज मोटरसाइकिल जब चल रहे हैं तो खर्चा नहीं बढ़ेगा आदमी का। खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि आमदनी नहीं हो रहा ना उस तरीके से। खर्चा अपना सब बंद कर दे, पैसा धरा रहेगा, बस यही है। इस तरीके से हाँ चलता रहेगा। हाँ, ये निरंतर है तो छोटुआ जीवन चलता रहेगा। जैसे शौक जो है मनुष्य को जो है खर्चा में डालती है। जब मनुष्य का खर्चा बढ़ जाता है तो बस शौक के कारण लोगों की महंगाई दिख रही है। हाँ। और इस तरीके से अगर शौक बंद कर दे, सारा पैसा उनका बचा रहेगा, जेब में भी नहीं जाएगा। अभी पैदल चले अभी, और जो है कपड़ा न पहने, वैसे आप बने रहे तो सब पैसा जेब में रखा रहेगा, घूमे अपना, क्या करना है। हाँ भाई, महंगाई नहीं है छोटुआ, समय अनुसार जो है काम होता है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आजकल आपने यहाँ देखो, बाहर से माल लाने में कितना पैसा लगता है, तो उसका सबका किराया भाड़ा जोड़ के पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई।